वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये कोर्स ही डिजिटल मार्केटिंग का है और अगर डिजिटल मार्केटिंग को ही सही तरीके से नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जो पहले दौर में की जाती थी, यानी बिलबोर्ड्स के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए या और तरीके से। तो जिस तरीके से पहले मार्केटिंग की जाती थी वो सारी मार्केटिंग का तरीका जो है या पम्फलेट बढ़ते थे, तो इस तरीके की जो मार्केटिंग होती थी हम उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन ऐसी मार्केटिंग जिसमें हम डिवाइसेस के ज़रिए, यानी डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल टीवी या डिजिटल बिलबोर्ड्स जो अब आ गए हैं मार्केट में, इनके ज़रिए जो मार्केटिंग हो रही होती है इन डिवाइसेस के ज़रिए, उस मार्केटिंग को हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम ऑफलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को हम ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। ये एक मेजर फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। ऐसे लोगों को देखें जो बीबीए, एमबीए की डिग्री हासिल करते हैं, उन लोगों को कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं, जो टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो 3 टेक्निक्स हैं: एटीएल, बीटीएल और टीटीएल। एटीएल का मतलब है अबव द लाइन, बीटीएल बिलो द लाइन और टीटीएल थ्रू द लाइन। एटीएल का मतलब ऐसी मार्केटिंग जो मैस मीडिया पे की जा रही हो, यानी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे आप अगर कोई अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं या अपनी कोई बात पहुंचा रहे हैं, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे अगर आप कर रहे हैं तो वो एटीएल है। बीटीएल मार्केटिंग ऐसी है जो बहुत ज़्यादा कम पैमाने पे की जा रही होती है, स्पेसिफिक लोगों को की जा रही होती है, मैसेजेस के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू, या आप लोग देख रहे होते हैं कि आपके पास जो है मार्केटिंग कॉल्स आ रही होती हैं आपके मोबाइल पे, आपके टेलीफोन पे, या इस तरीके की कॉल्स आ रही होती हैं। या फिर अगर आप किसी स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ आपको कोई चीज़ टेस्ट कराई जा रही होती है। तो ये सब चीज़ें, और आपसे आपका नंबर और आपका डेटा ले लिया जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है। तो ये जो होती है ये होती है बीटीएल मार्केटिंग, और ये हम लोग ज़्यादातर हमारी नज़रों में देखने में आती है बीटीएल मार्केटिंग। और टीटीएल मार्केटिंग इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। एटीएल मार्केटिंग और बीटीएल मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन है टीटीएल मार्केटिंग। तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग में भी ये कई जगह यूज़ होती है, एटीएल और बीटीएल मार्केटिंग। तो हमने जान लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना डिजिटल मार्केटिंग है। अब इसको मेजर कैसे किया जाए? इसको मेजर करने के लिए 4 बड़े जो है सोर्स होते हैं: सर्च, सोशल, डायरेक्ट और रेफरल। सर्च क्या है? सर्च गूगल सर्च और या बिंग, इस तरीके की सर्च बार्स होती हैं, जो सर्च प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ से। और सोशल मीडिया तो आपको मालूम ही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं: टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैक, व्हाट्सएप और इस तरीके के जो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सोशल मीडिया। और डायरेक्ट मार्केटिंग जो होती है वो आप बाकायदा डायरेक्ट होकर अपने क्लाइंट से या अपने कस्टमर से बात करते हैं, उसे डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन रेफरल मार्केटिंग कोई और, जैसे कि कोई मशहूर इंसान या कोई फेमस इंसान आपकी चीज़ को रेफरल कर रहा है, आपकी चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये इनकी प्रोडक्ट अच्छी है, तो ये इसको हम रेफरल मार्केटिंग कहते हैं। और ये बहुत तरीक़ों से हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई कस्टमर जो है वो आपसे प्रोडक्ट लेके जाए और वो किसी को रेफ़र करे कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, तो ये भी हम रेफरल मार्केटिंग ही कहेंगे। अगर हम डिजिटल में इसकी बात करें तो डिजिटल में जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, जो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, उसे भी हम रेफरल मार्केटिंग कह सकते हैं। और डायरेक्ट मार्केटिंग ऐसे डिजिटल में आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई आपकी ऐप डाउनलोड कर रहा है या डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, या आपका कस्टमर जो है वो आपसे ईमेल पर या मैसेजेस पर आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो हम इसे डिजिटल डायरेक्ट मार्केटिंग कहेंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग में डायरेक्ट मार्केटिंग होगी। जो आपकी सर्च सोर्स है यहाँ पर,
اس کا ہم اس سے یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم گوگل سرچ ہے تو ہم اس پہ ایڈ چلاتے ہیں تو وہاں پر ہم SEM کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ہم پیڈ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم ایڈ چلائیں گے. اور اگر ہم ایڈ نہیں چلاتے تو ہم آرگینکلی SEO کر کے اپنی مارکیٹ کو، اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی، آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو وہ کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا. جب تک اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.